पुस्तक का लोकार्पण के लिए पुस्तक का लोकार्पण अब किया जाए। और प्रेम रंजन जी जहाँ कहे हुए हो, प्रेम रंजन जी इन्हीं के बारे आपको मैं कालिदास के शब्दों में आशीर्वाद देता हूँ। आप भी देख लीजिएगा सर। और सर फोन पीछे कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थोड़ा सा कर हो जाएगा सर। ठीक है सर। ये तो हर साल सम्मानित किया जाता है। हर साल संस्कृत के विकास के लिए प्रयास किया जाता है। लोग आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। अभी कुछ विकास संस्कृत का हो नहीं रहा। सरकार संस्कृत विरोधी है। संस्कृत के प्रति इसका कोई लगाव नहीं है। संस्कृत के विकास के लिए जो फंड वगैरह चाहिए वो भी काट रही है। किसी भी महाविद्यालय में विद्यालय में लड़के नहीं हैं, सरकार की उपेक्षा के नीति के कारण। बिहार में जिस तरह से संस्कृति को लेकर आगे बढ़ाया जाता है, संस्कृत जो है भूल जा रहे हैं लोग, इतिहास भूल रहे हैं। कौन बड़ा सरकार जब नहीं चाहती है, सरकार को संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। सरकार को वित्त कमाने, पैसा कमाने वाले आदमी से जरूरत है। उस राज्य में क्या विकास होगा संस्कृति का और संस्कृत का? शिक्षा विभाग को लेकर तमाम वादे किए जाते हैं, बाकी सब वादे खोखला है। सब वादे खोखला है। कोई विकास संस्कृत शिक्षा में नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से कैसे होना चाहिए बिहार में? हमारे माध्यम से तो यही होना चाहिए कि शिक्षकों का पूरा सम्मान हो। लड़के विद्यालय में जाएं, शिक्षक पढ़ाएं। सुविधा जो शिक्षकों को होना चाहिए, लड़कों को होना चाहिए, वह हो। ये नहीं कि 6 महीना पर परीक्षा ले लीजिएगा, क्या विकास हुआ? ठीक है, हाँ, ये सब किया जाए तब विकास होगा। मोरल से संबंधित पढ़ाई जब तक नहीं होगी तब तक किसी भी देश में, राज्य में विकास नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमारी समग्र संस्कृत विकास समिति के सहयोग संयोजक हूँ। मैं डॉक्टर सुषमा कुमारी जगत नारायण लाल कॉलेज खगौल पे अतिथि शिक्षिका हूँ। मैं इस समग्र संस्कृति विकास समिति के बारे में कहना चाहती हूँ कि इस समग्र संस्कृति विकास सब बहुत सारे साहित्यकार लोग, जैसे कि शिमला से भी आए हुए हैं और तिब्बत से भी आए हुए हैं। प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा सर लोग आए हुए हैं। मैं इन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस सभागार में। और बृजनंदन प्रसाद सिंह सर का स्मृति ग्रंथ के बारे में सभी लोग अलग अलग अपने अपने विचारों को व्यक्त किए हैं। और इस पुस्तक का नाम वैदिक कालीन भारतीय संस्कृति विभिन्न आयाम दिया गया है। और इस पुस्तक में सभी साहित्यकारों लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। धन्यवाद। अपना जिस तरह संस्कृति को लेकर आगे लेकर लोग भूल जा रहे हैं, उनको क्या कहिए? मैं उनको कहूँगी कि अपने घर में सारे बच्चे को अपने संस्कृति में बताएं, संस्कृत के बारे में बताएं और अपने समाज के बारे में बताएं कि किस तरह से आजकल के लोग जो समाज में है, समाज दिनों प्रतिदिन ढलते जा रहे हैं। इसके बारे में बताऊंगी कि समाज में अपने बच्चे को संस्कृति सिखाएं ताकि बच्चे लोग संस्कार बने। धन्यवाद। क्या कहिएगा आज जो है पुस्तक आपका संस्कृति जिस तरह से आगे बिहार को बढ़ेगा, आप क्या कहिएगा? नाम पहले बता दें। मैं डॉक्टर कुमारी भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर, मालतीधारी कॉलेज नौबतपुर, पटना। देखिए, पुस्तक वह एक साधन है जिसके जरिए हर घर में ज्ञान फैलता है। इस पुस्तक में जो वैदिक कालीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न विद्वानों के आलेख हैं जिन्होंने अपने अलग अलग बिंदुओं पर लिखा है। तो अगर ये पुस्तक छपती है तो विभिन्न आलेख, विभिन्न तरह के ज्ञान, विभिन्न तरह की विचारधाराएं जो है हर घर घर तक पहुंचती है, जनमानस तक पहुंचती है। इसलिए जो हमारी पुस्तक है उसका महत्व कल भी था, आज भी है और भविष्य में रहे। हाँ, देखिए, वैदिक कालीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयाम है।
और इस तरह की जो पुस्तक है जो हमारी संस्कृति से जुड़ती है, जो हमारी सभ्यता से जुड़ती है, लोगों को एक नया मतलब सोचने की दिशा भी देती है कि हमारी संस्कृति जो है प्रारंभ से ही प्रासंगिक है और कल भी थी, आज भी रहेगी। तो विकास मंच के द्वारा तमाम लोगों को सम्मानित किया हाँ सब ये बहुत पुराना मिथिलेश, इसके संयोजक डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी हैं और बहुत पहले से ये कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि पुस्तक तो छपती ही है, बहुत खुशी की बात है, पुस्तक तो छपती ही है, लेकिन वो सम्मान समारोह भी करते हैं और सबको सम्मानित करते हैं और एक मंच पर सबको इकट्ठा करते हैं। तो ये बड़े हर्ष की बात है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हम लोग को भी इससे सीखना चाहिए और आगे आके इस तरह के कार्यक्रम को करना चाहिए।